नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2024 को बिहार एसटीटी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। हम उसके प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्ज़ाम देख के आए हैं वो आंसर मिलाएंगे, जो लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग पैटर्न को समझेंगे और साथ ही साथ हम हर प्रश्न के आसपास के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कि जिससे आपके आगे के परीक्षा में फ़ायदा हो। चलिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह केसरी। श्री कृष्ण सिंह केसरी कौन है? श्री कृष्ण सिंह केसरी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका, आपको बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के प्रधानमंत्री, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया, राज्य का प्रधानमंत्री कैसे आ गया है। एक ही बार बने थे बिहार का जो प्रधानमंत्री, वो थे यूनिस खान, यूनिस। ध्यान रखिएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद आ गया। ये 1935 के आसपास की घटना है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सीट। बिहार विधानसभा में कुल सीट दोस्तों 243 है। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है। सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में विधानसभा की अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा की कुल सीट 40 है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। रेशम सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों, रेशम सिटी भागलपुर को कहते हैं। रेशम सिटी आपका हो गया दोस्तों भागलपुर। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड आपको बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ, लेकिन इसकी घोषणा 1911 में हो जाती है। बिहार बंगाल से अलग हुआ, इसकी घोषणा होती है 1911 में, और ऑफिशियली बिहार बंगाल से अलग होता है 1912 ईस्वी में। इसी तरह बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1936 ईस्वी में। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी। तो दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी आप लोगों को पता ही है, मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अब अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड की जो पहली क्रांति है, गौरवशाली क्रांति है, वो हुई 1688 ईस्वी में। कब हुई? 1688 ईस्वी में। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जब इंग्लैंड की पहली क्रांति हुई तो उस समय राजा कौन था? तो जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय। निरंकुश शासक था, इस कारण से लफड़ा हो गया इसके साथ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों, इसमें सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला प्रश्न देखिए, आप कुछ जैसे कॉफ़ी हो गया, चावल हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, इन सब उत्पादकों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये एक तरह से करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? तो इसका ऑप्शन आपको हम सिंपल सा बता देते हैं कि अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है। 3 नदी दिया होगा, बाकी एक नहीं दिया होगा। तो अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदी है दोस्तों, नर्मदा, सोन और आपका एक हो गया जोहिला। एक हो गया जोहिला, जोहिला जो सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये 3 नदी आपको अमरकंटक से निकलती है। तीनों को छोड़कर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर जाती है? 4 ऑप्शन दिया होगा, 1 से गुजर रहा होगा, 3 से नहीं गुजर रहा होगा, तो उस ऑप्शन को चूज करना। तो अब देखिए, इस चक्कर में रहिएगा कि हाँ, वो 4 क्वेश्चन जो 3 ऑप्शन नहीं था और एक जो था वो ऑप्शन क्या था, उस सब चक्कर में रहना। आप पूरा जान लें कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपके इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला बात, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका नाम देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी, देखिए, राजस्थान, गुजरात। हम जान काटते हैं, इसका एक ट्रिक है।
हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, राजस्थान गुजरात हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद आपका आ गया दोस्तों त्रिपुरा आ गया और मिजोरम आ गया। कुल 8 राज्य हैं। तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से। अब आप जान गए कि इन्हीं कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि भारत में देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कौन कौन 5 राज्य हैं। इससे अगर आपको अगर भूल रहे हैं तो वो भी आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में। देखिए अब आपसे यह प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे जो आसपास का प्रश्न बन रहा है दोस्तों वो आपसे पूछ सकता है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई में हो गया और इसकी स्थापना हुई 1901 ईस्वी में। ये एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना है। और आपसे पूछे कि बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो बरौनी जो बेगूसराय जिला में स्थित है, जो बिहार राज्य में स्थित है, वो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन का अनुच्छेद। तो ग्राम पंचायत का गठन का अनुच्छेद है दोस्तों 40, आर्टिकल 40। और ग्राम पंचायत से संबंधित एक और अनुच्छेद है 243। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत का गठन का अनुच्छेद हो गया आपका 40। ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। अब देखिए ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। भारत में दोस्तों ग्राम पंचायत का पहली बार निर्माण नागौर जिला जो राजस्थान में है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में ग्राम पंचायत का गठन पहली बार कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर क्यों चूज किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही हिमायती थे, यानी ये स्थानीय स्वशासन के बहुत हिमायती थे। इस कारण से 2 अक्टूबर 1959 को ही पहला ग्राम पंचायत का गठन किया गया। आपने यह बात जान लिया। अब देखिए एक है दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993। यह पंचायती राज गठन से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे यह पूछेगा कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत स्तर में क्या? पहला है पंचायत जिसके प्रधान मुखिया होते हैं, दूसरा है पंचायत समिति, उसका प्रधान क्या होता है आपको पता है? प्रमुख, तीसरा आपका जिला परिषद। 3 स्तर पे हो गया। कोई दिक्कत? महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिए हमने डिस्कस कर दिया। अब दोस्तों इसमें अगला प्रश्न है कि दिए गए संख्या का अगला पद क्या होगा? दिए गए संख्या का अगला पद क्या होगा? 17, 19, 23, 29, 31। देखिए 17 भी क्या अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या, 31 है। तो इसका अगला आपको अभाज्य संख्या क्या होगा? 37। तो 37 इसका सही आंसर होगा। भारत में कॉफ़ी की खेती पहले कहाँ हुई? तो देखिए 1600 ईस्वी के आसपास एक बाबा बुदान नामक व्यक्ति ने अपना निजी रूप से 1-2 जो होता है कॉफ़ी का अपना पौधा लगाए थे, जो बीज रोपे थे। लेकिन जो खेती हुई है पहली बार 1840 ईस्वी में। कहाँ पे? कर्नाटक में। 1840 ईस्वी में कर्नाटक में बाबा बुदान गिरी पहाड़ी के आसपास में। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक। आपसे यह पूछ सकता है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। अमेरिकी क्रांति के समय सेनापति। तो अमेरिकी क्रांति कब हुआ ये आपसे अब पूछ सकता है आगे। तो अमेरिकी क्रांति दोस्तों आपको
75-76 के आसपास हुआ और अमेरिका इंग्लैंड से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ। अमेरिकी क्रांति के समय सेनापति जनरल जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका कब आज़ाद हुआ? अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। अगला प्रश्न है, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और आपको ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस क्रांति के समय शासक कौन था? आपने ये 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। फ्रांस की क्रांति के समय शासक लुई 16वां था। लुई 16वां था। ये फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। लुई 16वां किस वंश संबंधी था? बोरबोन राजवंश से। लुई 16वां आपका बोरबोन राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मतदान की न्यूनतम आयु। मतदान की न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष। आप लोगों को पता ही है, पहले 21 वर्ष थी, संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया। देखिए अब आप लोग क्या अभी बता देंगे, याद नहीं है? आप हमें कमेंट करके इस प्रश्न में बताइए कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार में आता था। पहले कुल 7 मौलिक अधिकार था, अब अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को भी आप लोग रिवाइज करके जाएं। तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। देखिए आपको अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड का बात करें तो पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पाठ्यक्रम से पूछने जा रहे हैं। बाय आपको ब्लैक सोमी से प्रश्न आ रहे हैं।